ओम शांति। सुनते हैं 2 अप्रैल की अव्यक्त मुरली से दिल में छपने वाली गहराई की बातें। आज की अव्यक्त मुरली वंडरफुल। बाबा ने सारांश जो बाबा का आज की मुरली की जो टाइटल थी, सम्मान की स्मृति से स्विच ऑन करके दे भान का अंधकार समाप्त करो। तो बाबा का सारा सारांश जो है सम्मान पे आया। सबसे पहले तो प्यारे बाबा ने आज कहा, तिलकधारी, तखतधारी और ताजधारी, 3 चीजें बाबा ने बताई कि आज सारी सभा को बाबा इस ढंग से देख रहे हैं। सबके पास पवित्रता का ताज है और तखत दिल तख्त नशीन है और तिलक अविनाशी तिलक आत्मिक स्मृति का तिलक है। तो बाबा ने कहा, बाबा ये कभी मिट नहीं सकता, ऐसी अविनाशी स्मृति का तिलक है। तो विशेष बाबा ने कहा कि बच्चे जब इसमें रहते हैं तो उससे क्या बन जाती, फरिश्ता स्थिति। तो सदा फरिश्ता स्थिति में रहो। फरिश्ता किसे कहते हैं? बाबा ने कहा उसका इस देह और देह की दुनिया से कोई रिश्ता नहीं। फरिश्ता माना डबल लाइट। फरिश्ता सूरत कितनी प्यारी है। बाबा ने कहा फरिश्ते एक दो के नहीं, वो सरव के प्यारे होते हैं। फिर बाबा ने कहा फरिश्ता जो है ना, उसकी बेहद की दृष्टि, बेहद की वृत्ति और बेहद की कीर्ति होती है। स्थिति भी बेहद वाली होती है। फरिश्ता परमात्म संदेश वाहक होता है, उड़ती कला वाला होता है। तो बाबा ने काफी सारी निशानियां फरिश्ता की बताई। बाबा ने कहा इस फरिश्ता स्थिति में सदा ऊंचे उड़ते रहो। बाबा ने कहा फलक से कहो क्या कि हम नहीं बनेंगे, हम नहीं होंगे तो और कौन होगा? फरिश्ता कौन होगा? हम नहीं होंगे तो और कौन होगा? ये फलक से बोलो। फिर बाबा ने कहा फिर बाबा सम्मान पर ले आए। जहां सम्मान है, क्योंकि फरिश्ता स्थिति भी सम्मान है। बाबा ने कहा जहां सम्मान है वहां दे भान आ नहीं सकता। तो बाबा ने कहा अपने सम्मानों की लिस्ट निकालो। कितनी लिस्ट है? बाबा ने कहा चाहे कोई महात्मा हो, चाहे कोई राजनेता हो, चाहे कोई कितना नामी ग्रामी हो, उनके कितने 2 4 10 15 टाइटल होंगे, बस आपके सम्मानों के लिस्ट के आगे क्या है? कितनी बड़ी सम्मानों की लिस्ट है। तो हर समय कोई ना कोई सम्मान में रहेंगे तो बाबा ने कहा उससे क्या होगा? उससे फरिश्ता स्थिति बन जाएगी। बाबा ने कहा देह भान पूर्णतया समाप्त हो जाएगा। हर समय सम्मान में रहें, ये सबसे इंपॉर्टेंट बाबा ने कहा। फिर बाबा ने कहा अच्छा और नहीं कर सकते, रोज एक सम्मान को बुद्धि में लो और सारा दिन उसका अभ्यास करो। तो उससे सम्मान जो है, बाबा ने कहा पॉजिटिव तरीका है, इस चीज को समाप्त करें, देहभान को समाप्त करें। बाबा ने कहा छोड़ना मुश्किल होता है, धारण करना आसान होता है। तो धारण करो, अर्थात सम्मान की कोई स्थिति में रहेंगे, ऑटोमेटिकली देहभान तो भाग ही जाएगा। बाबा ने कहा एक ही देखो बच्चे, मास्टर सर्वशक्तिवान एक सम्मान, मास्टर सर्वशक्तिवान तो कितना ऊंचा सम्मान। इस एक सम्मान की भी रियलाइजेशन में रहें तो बाबा ने कहा बहुत ही अच्छी अनुभूति उससे होगी। क्यों? सारी शक्तियां मेरे ऑर्डर में। मास्टर सर्वशक्तिवान भक्ति मार्ग में तो क्या मानते हैं? धरती चाहे हिला दे, क्योंकि सर्वशक्तिवान है, जो चाहे कर डाले। तो बाबा कहते मास्टर सर्वशक्तिवान माना असंभव को संभव करने वाला, मुश्किल को आसान करने वाला। तो ऐसे अपने सम्मान का अनुभव करें। पर बाबा ने कहा, बाबा बच्चों को कहते गोदी में समाये रहो, लेकिन गोदी से निकल क्या करते हैं? चक्कर लगाने की कोशिश करते हैं। चक्कर लगाने जाते हैं तो फिर थक जाते हैं, इसलिए गोदी में समाये रहो। फिर बाबा ने कहा मोहब्बत में
क्या करना है, लव में लीन हो जाओ, मोहब्बत में। गोदी में भी क्या होगा, बाप की मोहब्बत के लव में लीन हो जाओ। लवलीन होकर हर कार्य को करो। फिर क्या होगा, हर कार्य करोगे लवलीन होकर, तो उससे बच्चे तुम्हारे अंदर जो लीन होता है ना, उसको और कुछ दिखाई नहीं देता। तू ही तू ही तू, बस एक वही दिखाई देगा और कुछ नहीं दिखाई देगा। कभी लव में रहते तो कभी लीन हो जाते। बाबा ने कहा कभी लव में रहते, कभी लीन हो जाते। इसलिए सदा लव में लीन रहो, ये अभ्यास करो। बाबा ने कहा जब भी, हाँ क्या करते, कभी कभी बाबा ने कहा जहां साथ भी है, लवलीन किसके साथ है, कंपेनियन चाहिए, कंपनी चाहिए। तो बाबा ने कहा ये तो बाबा का साथ भी है और वो साथी भी है, और साथी भी हजार भुजाधारी है। कोई कम बात है क्या, हर वक्त मैं आपके साथ भी हूं, साथी भी हूं। फिर बाबा ने कहा कहीं और बुद्धि जा सकती है क्या, जब साथ भी है फिर क्या मुश्किल है, कुछ भी तो मुश्किल नहीं लगेगा। फिर बाबा ने कहा लेकिन कभी कभी क्या करते बच्चे, साथी को किनारे कर देते हैं। साथी को किनारे करते तो उसकी फिर रिजल्ट क्या होती, फिर अकेलापन, फिर जो है बोरिंग फील करते हैं। कुछ साल बीतने के बाद फिर बाबा ने कहा अकेलापन, फिर बोरिंग फील करते हैं, कहीं लॉनली में अकेले जा बैठे हैं। फिर बाबा ने कहा कि देखो बच्चे, जब भी अकेलापन अनुभव हो तो क्या करेंगे। बाबा ने कहा उस वक्त दुनिया में क्या करते, हाँ जब भी अकेलापन फील होता तो दुनिया में क्या करते कि वो सागर किनारे चले जाते, मनोरंजन करने चले जाते, गीतों के मौज में चले जाते, डांस करने लग जाते हैं। तो बाबा ने कहा यहां भी बेहद का सागर कौन है, शिव बाबा। तो उस सागर के किनारे पे पहुंच जाओ ना। हाँ मनोरंजन, मन मना भाव से बड़ी मनोरंजन कौन सी होगी। हाँ चाहे डांस करो वतन में, चाहे गीत गाओ, कितना कुछ भी करो, बाबा ने तो सारे ऑप्शन खोले हुए हैं। फिर बाबा ने कहा कि देखो जब भी अकेलापन फील हो ना, तो बिंदु रूप में नहीं लग जाओ करने, बल्कि ब्राह्मण जीवन की जो कहानियां हैं, बड़ी मनोरंजन कहानियां हैं, प्राप्तियों की, अचीवमेंट की, उनको याद करो। तो बाबा ने कहा फिर अकेलापन नहीं लगेगा। हाँ बोरिंग होते क्या करते, नावल पढ़ते ना। तो आप भी अपनी कहानियां और यज्ञ की भी कहानियां ऐसी याद करो जो ऊंचा लक्ष्य बनाने वाली है। फिर बाबा ने कहा सम्मान की लिस्ट निकालो, प्राप्तियों की लिस्ट में समा जाओ। हाँ फिर बाबा ने कहा विशेष समाचार भी पढ़ते तो ब्राह्मण जीवन के ईश्वरीय कार्यों का समाचार। फिर बाबा ने कहा मन मना भव ही सबसे बड़े ते बड़ा मनोरंजन है, सर्व संबंध दिल से अनुभव करो। फिर बाबा ने कहा जो बात दिल में समाये निकल नहीं सकती, और जैसा समय वैसा संबंध, फ्रेंड के संबंध का समय हो नुमा श्याम, और उस वक्त कोई धर्मराज रूप से याद करे तो कोई औचित्य नहीं। जैसा समय बाबा ने कहा वैसे संबंध में डूब जाओ, जिस समय जो संबंध चाहिए, है ना। सुबह अमृत वेले माता पिता का संबंध अनुभव करो, हाँ? फिर टीचर का संबंध अनुभव करो, जब मुरली पढ़ रहे होते या मंथन कर रहे होते, दिन में कार्य करने तो कौन खुदा दोस्त का अनुभव करो। नुमा शाम पिकनिक पे जाते तो अपना बाबा कहते साजन सजनी संबंध अनुभव करो, रात को सतगुरु सारा हिसाब किताब देना। तो ये बाबा कहते जैसा समय बच्चे वैसे संबंध का अनुभव करेंगे ना, तो उससे तुम्हें नशा रहेगा। हर समय कोई ना कोई संबंध प्राप्ति बुद्धि में रहनी चाहिए। बाबा ने कहा फिर मेहनत से छूट जाएंगे, क्योंकि मोहब्बत में समा गए तो मेहनत से छूट जाएंगे। फिर बाबा ने कहा कि देखो बच्चे, बाबा को पत्र लिखते हो ना, लंबे लंबे पत्र ना लिखो, सिर्फ ओके लिखो। ओके माना स्थिति अच्छी है, खूब प्राप्तियों का अनुभव करके चल रहे हैं। अच्छा लिखो तो फिर छोटा लिखो, फिर कहीं सोचते हैं बाबा का रिस्पॉन्स तो नहीं आता है,
बाबा रेस्पॉन्स रोज देता है। इतना बड़ा ये पत्र मुरली जो है ये बाबा का रेस्पॉन्स है। तो आप मुरली में देखेंगे आपके बातों का, क्वेश्चन का रेस्पॉन्स मिलेगा। ऐसा नहीं है कि बाबा रेस्पॉन्स नहीं देता। इतना भी किसी को प्यार है जो इतना लंबा पत्र रोज आपको रेस्पॉन्स में भेजता है। वाह बाबा तो चतुर सुजान है, तेरी क्या कहे। आपसे बाबा कोई जीत नहीं सकता, ना जीतना चाहिए। तो बाबा ने कहा कि देखो बच्चे, हाँ, तुम जब पत्र लिखना ही शुरू करते हो ना तो मेरे कंप्यूटर पे उससे मेरे पहले ही पहुंच जाता है मेरे पास। तो तो ऐसा नहीं कि बाबा के पास नहीं पहुंचता, पहुंचता है। फिर बाबा ने विदेशी बच्चों की भी महिमा की कि बच्चे 2 प्रोग्राम बहुत अच्छे कर रहे हो, एक ग्लोबल रिट्रीट और ग्लोबल बुक बाबा ने का जो बनाई, और दूसरा डायलॉग या रिट्रीट, साइलेंस रिट्रीट विदेशी बहुत करते थे, डायलॉग करते। तो वो बाबा ने महिमा की। फिर बाबा ने भारत में भी बिजनेस विंग की ओर से कार रैली चल रही थी तो उसकी भी महिमा की। आज बाबा ने वरदान में कहा, अपने आदि और अंत दोनों स्वरूप को सामने रख, खुशी और नशे में रहने वाले स्मृति स्वरूप भव। मतलब आदि और अंत दोनों स्वरूप को समान सामने रख के, आदि स्वरूप हमारा परम धाम में सर्व शक्तियों के नीचे शक्तिशाली किरणें मुझ पर पड़ रही हैं, ये आदि स्वरूप। और अनादि स्वरूप अपना आदि स्वरूप और अंत, आदि और अंत का स्वरूप अनुभव करें। फिर बाबा ने कहा, जिनके पास ज्ञान का अथाह धन है उन्हें उन्हें जो है संपन्नता की अनुभव होती रहेगी, अनुभूति होती रहेगी। अथाह धन होना चाहिए, अथाह धन ज्ञान का। तो वो बुद्धि में घूमती रहे सारी पॉइंट, तो संपन्नता अनुभव करेंगे। ओम शांति। ये थी आज की मुरली से दिल में छपने वाली गहराई की बात।